आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा, ईमानदार राजनीति और उत्तराखंड के विकास को समर्पित कर दिया। भुवन चंद खंडूरी भारतीय सेना में मेजर जनरल रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। उनकी सादगी, अनुशासन और साफ छवि के लिए उन्हें पूरे उत्तराखंड में सम्मान मिला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत भारी मन के साथ अपने गांव भिक्कावाला के शिव मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सेना के वीर अधिकारी भुवन चंद खंडूरी जी का स्मृति में मौन रखा जा रहा है। उनके निधन की खबर ने पूरे उत्तराखंड और देश भर को शोक की लहर पैदा कर दी है। भुवन चंद खंडूरी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल थे। उन्होंने भारतीय सेना में मेजर जनरल के रूप में देश की सेवा की और बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा की। भुवन चंद खंडूरी जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल थे। उन्होंने भारतीय सेना में मेजर जनरल के रूप में देश की सेवा की और बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा की। आज हमारे गांव भिक्कावाला में भी ग्रामीणों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सभी लोग 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कि हमारे माननीय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और जनरल वीसी खंडूरी जी का कल 19/5/2026 को करीब दोपहर के टाइम पे निधन हो गया है। ये एक बहुत उत्तराखंड के और हमारे देश के मजबूत स्तंभ थे और हमारे उत्तराखंड और हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये विकास के नाम पे एक विकास पुरुष, कर्मठ, ईमानदार, छवि वाले नेता भी रहे हैं और पहले कार्यकाल में उन्होंने फौजी जीवन में अपना सर्वस्व, एक 18 साल की उम्र से जब जवान भर्ती होता और एक 60 साल की उम्र पर रिटायर होता तो उन्होंने अपना जीवन सेना में दिया। वहाँ भी उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पे योगदान दिया और जनरल पद से रिटायर होकर आए। फिर उन्होंने सिविल में फिर सिविल सेवा की, लोगों की, अपने उत्तराखंड के लिए बड़े बड़े काम किए और ये हमारे सेना में रक्षा समिति के भी सदस्य रहे हैं और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और सबसे पहले ये सांसद रहे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड की रोडों को कायाकल्प किया और एक गांव को और हमारे उत्तराखंड को गांव से और मेन कनेक्टिविटी से जोड़ा। तो इनके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है। हम इस क्षति को कभी पूरा तो नहीं कर पाएंगे और इनके योगदान को कभी हम भुला नहीं पाएंगे। समय समय पर इनको याद किया जाएगा। इस निधन पर हमें बहुत दुख है और हम अपने गांव में एक छोटा सा शोक सभा का आयोजन किया था। तो हमारे गांव वालों ने फूल दे कर के श्रद्धांजलि अर्पित की और अभी हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। सावधान। अब हम श्री खंडूरी जी की देहावसान के उपरांत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको विदित होगा कि खंडूरी जी 1991 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको प्रोत्साहित किया था। उसके बाद ये लगातार 5 साल तक लोकसभा पौड़ी के सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अब जहाँ तक क्षति का सवाल है, ये तो भाई उनकी उम्र 91 साल हो गई थी। कोई भी मतलब ऐसा है नहीं कि जो अमर वो रहे या जिसकी उम्र बिल्कुल मतलब वो मालूम न रहे कब तक है, तो उनके लिए हम क्षति कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किए वो भी यादगार है।
इनका आपने लोकसभा में देखा होगा, जब उत्तराखंड राज्य बनने का था कितने जोर से आपने देखा होगा, उसमें प्रस्ताव रख रहे हैं। तो ये है, ऐसे लोगों को हम याद ही कर सकते हैं। धन्यवाद। बड़े शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व मेजर जनरल भोनचंद खंडूरी जी का कल दिनांक 19/5/2026 को आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके कारण पूरे देश में उत्तराखंड में शोक की लहर चल गई है। भोनचंद खंडूरी जी का जन्म 1934 में देहरादून में हुआ और 1954 से लेकर 1991 तक उन्होंने देश की सेवा की और इस दौरान उनको देश की सेवा करते करते विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। खंडूरी जी 1991 में गढ़वाल लोकसभा की सीट से सांसद चुने गए और 1991, 98, 99, 2004, 2014 तक ये उत्तराखंड के सांसद रह चुके हैं और 2007 और 2014 में ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। परमपिता परमेश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके शोकाकुल परिवार को अपार शक्ति सहने की कृपा करें। अमर आत्मा होती है बदले सिर शरीर, यही चक्र है जीवन का, मनवा क्यों होता जीव। धन्यवाद। खंडूरी जी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी सादगी, ईमानदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी।